Assalamu alaikum. Hope so all of you are doing well. Welcome to our YouTube channel Quick Research Reviews. Today we will discuss about formatting guidelines of literature review section according to the journals of IET and MDPI. It's all about linking with original research or technical papers. First of all, coming towards IET journal, let's see the sample document form of IET paper that is showing in front of you. This is an enhanced version of IIT journal guidelines in document form. So let's see about literature review section. I have written some of content and put a table according to the literature review section, but not. So we have to see its document form, document sample, that what about headings, what about paragraphs, what about sample paragraphs, subsequent paragraphs, or what about tables. As we know that we have to include uh, just literature review section, that is textual data or tabular data. There is no figure included in it, or no architecture included in it. लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आईईटी गाइडलाइंस के मुतालिक अगर हम देखें तो इसमें कहा जाता है, जैसे हमने पिछली वीडियोस इसकी इंट्रोडक्शन सेक्शन की फॉर्मेटिंग देखी, उसमें बताया गया था कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये क्या है, इसकी मेन हेडिंग्स की नंबरिंग होगी। और इंट्रोडक्शन सेक्शन और जो मेन हेडिंग्स होंगी उसका कंटेंट फॉन्ट क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज क्या होगा 12। सो दिस वर्क्स इन all over the IET paper if we are writing according to its guidelines. So literature review का फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, वो इंडेंट नहीं होगा। इंडेंटेशन कहते हैं 4 स्पेसिस या एक टैब की स्पेस को देना। कुछ यूं इस तरह से ये टैब की स्पेस होती है, या 4 स्पेसिस सिंगल वे में देना, तो ये इंडेंटेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू आईआईटी गाइडलाइंस हम लोग लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ की को इंडेंट नहीं करते। इसी तरह से अगर इसका कोई सब्सिक्वेंट पैराग्राफ आता है, लाइक सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ अगर आता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम इंडेंटेशन देते हैं। This is about indentation or writing paragraph. We have to justify all of the textual content. Justify करना होता है, like आपने selection करना है, जिस भी कंटेंट को आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट के। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में भी आगे 3-4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिसमें आप जस्ट जस्टिफाई को क्लिक करते हैं तो ये आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई मीन इसकी लेफ्ट और इसकी राइट साइड दोनों एक अरेंज्ड वे में, एक प्रिपेयर्ड वे में, एक सारी लाइंस इसकी एक दूसरे के बराबर होती है।
इसी तरह से सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स को भी आप जस्टिफाई रखेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं। इसकी गाइडलाइंस के मुताबिक ये दो अहम चीज़ें थी। इसका फॉन्ट साइज कितना होगा हेडिंग का, वो है 12। और इसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन। अगर इसके टेक्स्ट की बात की जाए, हेडिंग के अंडर जो टेक्स्ट आएगा उसकी बात की जाए, तो इसका फॉन्ट साइज 10 होगा और इसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन। हेडिंग को बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करेंगे। टेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के अंदर मुकम्मल टेक्स्ट में किसी भी लफ्ज को, किसी भी वर्ड को बोल्ड नहीं किया जाएगा। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में आपने, अगर हमारी लिटरेचर रिव्यू सेक्शन गाइडलाइंस, कंटेंट गाइडलाइंस अगर देखी हो प्रीवियस वीडियोस में, ये एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर बताया गया है कि लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के अंदर इस तरह से कंटेंट अरेंज करना, फॉर्मेटिंग के मुतालिक नहीं, इसकी कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। लाइक उसमें बैकग्राउंड किस तरह से बताएंगे किसी पेपर का, साइटेशन किस तरह से देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बिलफर्ज अगर आपने यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखा है और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो है ना आप क्या करेंगे, इस आईईटी जर्नल में जो साइटेशन देते हैं वो नंबरिंग के फॉर्म में देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबरिंग होती है। और अगर आप साइटेशंस दे रहे हैं तो आप यहाँ से रेफरेंसेस इंक्लूड करते हैं, बिब्लियोग्राफी में जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल आप एट द लास्ट ऐड कर लेते हैं अपना कर्सर और उसके बाद बिब्लियोग्राफी में जाके रेफरेंसेस सेक्शन ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, फुल लाइन सेलेक्ट करके 1 और आगे यहाँ पर उसका रेफरेंस, रेलेवेंट रेफरेंस इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इसमें साइटेशंस और रेफरेंसेस ऐड करते जाते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी आपकी साइटेशंस ऐड हैं, लाइक 10 साइटेशंस आप लोगों ने ऐड कर ली हैं और आगे नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 11 आएगा अगर आप इसको कंटिन्यू रख रहे हैं तो। This is about citations. So coming towards table section of literature review, जो आज करंट रिसर्च हो रही है इन दिनों, उसमें अगर टेबल का फॉर्मेट देखा जाए, स्पेशली हमारी एआई फील्ड के मुतालिक, तो उससे हम कहते हैं इसका फॉर्मेट होता है लिस्ट, कलरफुल लिस्ट 6 के नाम से। कलरफुल लिस्ट 6 के नाम से इसका फॉर्मेट होता है लिस्ट टेबल 6 कलरफुल, ये वाला। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है जो हम इंक्लूड करते हैं 2019 और 2016 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन दोनों में ये फॉर्मेट मौजूद है। यहाँ से आप जस्ट सिंपल टेबल बनाएंगे, सिंपल टेबल बनाने के बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से जाके होल ओवर लिस्ट टेबल 6 सिलेक्ट कर लेंगे और शेडिंग को वाइट कर देंगे। यहाँ से शेडिंग वाइट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक तो ये एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन जो है ग्रे कलर में आएगी। जब आप लिस्ट टेबल 6 कलरफुल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप शेडिंग क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं, तो ये होल ओवर टेक्स्ट क्या आ जाता है, वाइट हो जाता है। इसी तरह से आपने टेबल का कैप्शन देना है। तो आप, एक होता है आप खुद से यहाँ पर लिख रहे हैं टेबल 1.1, आगे आप कहते हैं दिस लिटरेट स्टेट ऑफ द आर्ट सेक्शन, कुछ इस तरह से आप दे देते हैं।
इसका कैप्शन, ये है मैनुअल। हम लोग यूज करेंगे ऑटोमेटेड स्टाइल ऑफ कैप्शंस। Select all the table and right click on it। इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आपको टेबल 1 मिल जाएगा, बट आप 1.1 करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। आगे मैंने जो पहले मैनुअली हेडिंग दी थी वही मैं इधर दे रहा हूँ। सी, दिस इज द ऑटोमेटेड कैप्शन। सो अगर कैप्शंस की बात की जाए आईईटी के मुतालिक, आईईटी की गाइडलाइंस के मुतालिक, तो उसमें भी टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज कितना होगा, 10 होगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैलिबरी 9 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन 10 कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक फॉर्मेट बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, चूंकि हमें कलर भी ब्लैक ही चाहिए, तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपका कैप्शन अरेंज होता है टेबल का। और अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो इसमें टेबल में इंसर्ट कैप्शन में जब जाते हैं तो आपको ये सिलेक्टेड पोजीशन मिलती है कि टेबल के ऊपर रखें और फिगर के नीचे। तो टेबल के ऊपर ही हमेशा कैप्शन आता है। दिस इज ऑल अबाउट आईईटी जर्नल्स गाइडलाइंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू सेक्शन ऑफ ओरिजिनल पेपर। सो कमिंग टूवर्ड्स द गाइडलाइंस ऑफ एमडीपीआई journal for the section of literature review of original research or technical paper. These are the guidelines you can see on the official site of MDPI journal, which have heading name that is preparation of manuscript। मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन में जब आप जाके देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि लिटरेचर रिव्यू सेक्शन या स्टेट ऑफ द आर्ट सेक्शन एमडीपीआई में स्पेसिफिकली मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो अगर मौजूद नहीं होता तो किस जगह होगा? ये मोस्टली एमडीपीआई में इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर इंक्लूडेड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्टडीज़ को रिव्यू करते हैं उन्हें केयरफुली रिव्यू करना होता है और उनकी साइटेशंस केयरफुली देनी होती हैं। लाइक जैसे हमने यहाँ पर आईआईटी के अंदर देखा कि ये साइटेशन इस तरह से देनी है, तो एमडीपीआई में भी सेम फॉर्मेट है नंबरिंग के साथ और रेफरेंसेस सेक्शन में ऐड करते जाएं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर ही होता है लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। टेबल फॉर्मेट भी सेम एज इट इज़ यही होता है जो आईआईटी का है। और इसकी गाइडलाइंस जो है हमारे पास, अगर बात की जाए गाइडलाइंस की, तो फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल के हवाले से देख लेते हैं अभी। सो फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा इसमें? फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 10 होगा। इस टेक्स्ट का हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा? 12 होगा। और इसका होल ओवर टेक्स्ट हेडिंग हो या टेक्स्ट हो, उसका प्लेटिनो लिनोटाइप इसका टेक्स्ट स्टाइल होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल। और ईटी जर्नल में हम 1.1 मेन हेडिंग को देते हैं नंबरिंग, और एमडीपीआई में हम लोगों ने 1 2 3 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट इस तरह से मेन हेडिंग को नंबरिंग प्रोवाइड करना है। इसी तरह से अगर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन वाला जो हमने आईआईटी में देखा कि एक टेबल ऐड होता है, इसमें टेबल ऐड करना हो तो टेबल भी सेम एज इट इज़ हम ऐड करते हैं। लाइक आप इसमें जिस तरह से ये टेबल फॉर्मेट बताया गया सेम एज इट इज़ इसी तरह से हम कैप्शन देते हैं और इसी तरह से हम टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर बात की जाए टेबल्स के टेक्स्ट की और कैप्शन वगैरह के हवाले से,
तो these are the guidelines about tables, जिसमें बताया गया है कि all tables columns should have an explanatory heading। जो हर कॉलम की हेडिंग होगी वो वाजे करे कि इस कॉलम में मौजूद क्या है, इस तरह की उसकी हेडिंग होनी चाहिए। और इसका जो है टेक्स्ट साइज हमारा 8 से कम नहीं होना चाहिए। 9-10 यहाँ पर टेक्स्ट साइज होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा है कि आपने टेबल ऑप्शन, जो ऑटोमेटेड टेबल ऑप्शन मौजूद है, वो यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया, लिस्ट टेबल 6 इज़ ऑलमोस्ट यूज्ड इन रिसर्च वर्क नाउअडेज। तो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल का ऑप्शन मौजूद होता है, वहाँ पर लिस्ट टेबल 6 कलरफुल नाम के ये भी मौजूद होता है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, टेबल एंटर करके जो है ना अपना कंटेंट ऐड करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग उसी तरह से करते हैं जैसे बताई गई। टेबल कैप्शन कैसे देना है? टेबल कैप्शन टेबल 1 के नाम से देना है। वहां पर आईईटी में क्या था, टेबल 1.1। यहाँ पर फर्क ये है, इसके कैप्शन में आप क्या लिखेंगे, टेबल 1 ओनली। तो ये है हमारा स्टाइल टेबल का, जो एमडीपीआई सेक्शन में ऐड होता है, लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में। और यही सारी गाइडलाइंस थी जो एमडीपीआई के मुतालिक थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू in original research or technical paper according to the guidelines of MDPI. Hope so all of you understand this informative video, this informative content. Thank you so much. Jazakallah.